Hello students, today I'll teach you poem third of class 11th from Hornbill book. This poem's name The Voice of Rain, composed by Walt Whitman. Composed by Walt Whitman. Okay. The voice of the rain. The voice of the rain means वर्षा की आवाज. Okay. So in this poem, the poet expresses his feeling about the rain, and in this poem, the poet present personification. Okay, so let's start. Listen carefully. यहाँ पर जो कवि होता है वो वर्षा को एक मानवी वो आवाज वो क्वेश्चन पूछता है वर्षा के, और वर्षा उसका क्या देती है, आंसर देती है. ठीक है, तो यहां पर क्या है, पर्सनिफिकेशन. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. लिसन. एंड हु आर्ट दाउ सेड आई टू द सॉफ्ट फैलिंग शॉर. हु आर्ट दाउ, हु मीन्स कौन, आर्ट मीन्स हो, दाउ मीन्स तुम कौन हो. आई सेड आई मैंने कहा, मैंने किसने, पोइट ने. आई मीन्स यहां पर पोइट के लिए आया है. सेड मीन्स कहा, मैंने कहा तुम कौन हो. टू द सॉफ्ट फैलिंग शॉवर. सॉफ्ट फैलिंग मीन्स धीरे धीरे गिरती हुई, शॉवर मीन्स वर्षा. तो ऐसे कहेंगे कि मैंने धीरे धीरे गिरती हुई वर्षा से कहा या पूछा कि तुम कौन हो. Which stand to tell, जो stand means अजीब, जो एक अजीब बात हुई, पूरे कहेंगे जो एक stand to tell एक अजीब बात हुई कि give me an answer, कि उसने, give means दिया, me means मुझे, an answer means उत्तर, कि उसने मुझे एक उत्तर दिया. जब मैंने वर्षा से पूछा कि तुम कौन हो, तो एक अजीब बात हुई कि उसने मुझे एक उत्तर दिया. एज हियर ट्रांसलेटेड, जैसा कि यहां पर ट्रांसलेटेड में उसका अर्थ बताया गया. ठीक है, बताया है, क्या बताया है. अब वर्षा क्या आंसर देती है. आई एम द पोएम ऑफ अर्थ. आई को यहां पर आई किसके लिए आया है, रेन के लिए, वर्षा के लिए. वर्षा आंसर देती है कि आई मीन्स मैं, आई मीन्स हूं, द पोएम मीन्स एक कविता, ऑफ अर्थ मीन्स पृथ्वी की. मैं एक पृथ्वी की कविता हूं, संगीत हूं. सेड द वॉइस ऑफ द रेन. सेड मीन्स कहा, द वॉइस मीन्स आवाज ने, ऑफ द रेन मीन्स वर्षा की आवाज ने कहा. वर्षा की आवाज ने कहा मैं पृथ्वी की कविता हूं. क्लियर. इटर्नल आई राइज इम्पैल्पेबल. इम्पैल्पेबल मीन्स होता है विच कैनॉट बी टच्ड, जिसे छुआ ना जा सके. वो क्या होता है, उसे कहते हैं हम इम्पैल्पेबल. ओके, तो अनटचेबल है ना, बिना छूने, जिसको छुआ ना जा सके, अनटचेबल थिंग हो, जो अनटचेबल थिंग है उसे हम इम्पैल्पेबल कहते हैं. ठीक, तो इंटरनल मीन्स होता है सदैव, है ना, निरंतर या सदैव. आई राइज मीन्स होता उठना, मैं सदैव उठती रहती हूं, है ना. इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड, कहां से, लैंड पृथ्वी से. एंड द बॉटमलेस सी. बॉटमलेस मीन्स होता अथाह या डीप, है ना, गहरे समुद्र से, अथाह समुद्र से. मैं सदैव पृथ्वी और गहरे समुद्र से उठती रहती हूं, है ना, बिना छुए हुए वस्तु के रूप में, बिना छूने वाली वस्तु के रूप में. ऐसे कहते हैं, मैं बिना छुई हुई वस्तु के रूप में पृथ्वी से और गहरे समुद्र से उठती रहती है ना. ये भाप के रूप में उठते हैं, तो भाप को हम छू नहीं सकते ना. अबार्ड टू हिवन. अबार्ड मीन्स की ओर, ऊपर की ओर, हिवन मीन्स आकाश, और मैं आकाश की ओर चली जाती. वेन्स, जहां पर
वैगुली फॉर्म्ड ऑल टुगेदर चेंज्ड, जहां पर वैगुली में होता है धुंधली, धुंधली क्या, धुंधले बादल, है ना, फॉर्म मींस रूप, ऑल टुगेदर में पूरी तरह से, चेंज में बदल जाती हूँ, और जहां पर मैं पूरी तरह से धुंधले बादलों के रूप में बदल जाती हूँ। एंड येट द सेम, एंड और येट नहीं फिर से, और मैं फिर से फिर वैसे ही सेम, फिर समान हो जाती हूँ, फिर मैं फिर क्या जाती, फिर समान बादल के रूप में बदल जाती है, फिर वर्षा होती, फिर वैसे ही पानी के रूप में बदल जाती है, फिर से समान हो जाती है। I descend to lay the droughts atomies dust layers of the globe. I descend means होता है come down, नीचे की ओर। To lay means होता है धुलने के लिए, wash, है ना। The drought means सूखा, atomies होता है टिनी जो पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे जो अणु होते हैं, टुकड़े होते हैं, उनके लिए कहते हैं। डस्ट लेयर, धूल की परतें, ऑफ द ग्लोब मींस पृथ्वी की। तो ऐसे कहेंगे आई मींस मैं कौन, वर्षा। वर्षा कहती है कि मैं सूखा, छोटे छोटे अणु और पृथ्वी की धूल की परतों को धोने के लिए नीचे आती हूं, और मैं सूखा, छोटे छोटे अणु और पृथ्वी की धूल की परतों को धोने के लिए मैं नीचे आती हूं। एंड ऑल दैट इन दैम, और उन सब के लिए आती हूं। विदाउट मी, जो मेरे बिना, विदाउट मी जो मेरे बिना, वर सीड ओनली, वर सीड भी होता है बीज ओनली, जो मेरे बिना केवल क्या रहते हैं, वो बीज ही रहते हैं, जो मेरे बिना क्या रहते हैं, बीज रहते हैं, मैं उनके लिए भी आती हूँ। लेटेंट, छिपे हुए, अनबोर्न, अनबोर्न मींस होता है आजन्मे, मतलब बिना अंकुरित हुए, है ना। जब तक वर्षा नहीं होती तो बीज जमीन के अंदर रहते हैं, और जब वर्षा होती है तो वो बीज क्या है, वो भूमि को फाड़ते हुए अंकुरित हो जाते हैं और निकल आते हैं ना। तो वो कहती है वर्षा कि मैं उन सब के लिए आती हूँ जो मेरे बिना केवल एक बीज के रूप में रहते हैं, जो छिपे रहते हैं और बिना अंकुरित रहते हैं, उनके लिए भी आते हैं। एंड फॉरएवर वाई डे एंड नाइट, और एंड मींस और फॉर में सदैव या सदा, वाई डे एंड नाइट, रात दिन। आई गिव बैक लाइफ, आई गिव मैं देती हूँ, बैक लाइफ जीवन, टू माई ओन ऑर्डिनेंस अपने तरीके से, और मैं उनको अपनी तरीके से क्या देती हूँ, जीवन प्रदान करती हूँ। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, एंड मेक प्योर, और मैं बनाती हूँ, प्योर मींस शुद्ध, एंड ब्यूटिफाई मींस सुंदर, इट मींस उसे, और मैं उसे किसे, पृथ्वी को, और मैं पृथ्वी को सुंदर और शुद्ध बना देती हूं, मैं बिल्कुल उसे सुंदर बना देती हूं, है ना। वर्षा कहती है कि मैं, जब वर्षा होती है ना तो कहती है कि मैं पृथ्वी को बड़ा हरा भरा बना देती हूँ, सुंदर बना देती हूँ, शुद्ध बना देती हूँ, है ना। जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक जमीन कैसी रहती है, बड़ी सूखी सी पड़ी रहती है, खुशक सी रहती, खूब से होती है, मगर जैसे ही वर्षा होती है वैसी सब हरी भरी हो जाती है। यहाँ पर ब्रैकेट में दिया हुआ है, फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट, वंडरिंग रैक्ड और अनरैक्ड डोली विद लव रिटर्न्स, है ना। यहाँ पर इस ब्रैकेट में जो लाइंस दिए हैं, इसमें पोएट ने रेन की जो कंपेयर की है वो सॉन्ग से की है, मतलब म्यूजिक से की है ना। उसने कहा है ये जो फॉर सॉन्ग, जो सॉन्ग गीत है, संगीत है ना, वो क्या करता है, वो इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, वह अपने जन्म के स्थान से, है ना, तो क्या होता है, इशूइंग होता है ना, वो क्या होता है, निकलता है, अपने जन्म के स्थान से निकलता है। आफ्टर फुलफिलमेंट, और पूरा अपना कार्य पूरा करने के बाद, वंडरिंग और विचरण करने के बाद, घूमने फिरने के बाद, रैग्ड एंड अनरैग्ड, है ना, रैग्ड या अनरैग्ड,
जो भी होते हैं, रैग्ड और अनरैग्ड, बड़े ध्यान पूर्वक तरीके से, रैग्ड है ना, ध्यान से या बिना ध्यान से, डॉली उचित समय पर विद लव प्रेम के साथ रिटर्न में वापस चला आ जाता है ना। तो यहां पर कहा है कि गीत अपना काम पूरा करने के पश्चात घूम फिरकर मतलब विचरण करके सही समय पर प्यार के साथ वहीं वापस आता है जहां से वह शुरू हुआ था। वही है ना बर्थ प्लेस, मतलब जहां से वह शुरू हुआ था वहीं पर तुरंत पुनः वापस आ जाता है। बरसात भी पृथ्वी से उठकर वापस यहीं आ जाती है, पृथ्वी से पहले उठती है, पृथ्वी से भी उठती है और कहां से उठती है, समुद्र से उठती है, फिर वापस वहीं पर आ जाती है तथा प्रेम और समृद्धि प्रदान करती है। प्रेम भी प्रदान करती है, खुशहाली भी प्रदान करती है और समृद्धि भी प्रदान करती है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड कंप्लीटली दिस पोएम। थैंक्स।